हेलो एवरीवन। क्लास 11th के चैप्टर 4 में जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट को आज हम देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा के इस फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लॉजिक गेट, एंड और नॉट, यूनिवर्सल गेट, नैंड नॉर, एक्स और एक्स नॉर और बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने में से रिलेटेड जो जो हेडिंग मैंने बताई उन सब हेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बूलियन अलजेब्रा है क्या, किसने डेवलप किया था, कब डेवलप किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग है वह है बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित बीजगणित की ही एक ब्रांच है, शाखा है। इसे आविष्कृत करने का श्रेय विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर जॉर्ज बुली को जाता है। जॉर्ज बुली ने 1854 में इस बूलियन बीजगणित को डेवलप किया था, विकसित किया था। यह बीजगणित तथ्यों व तर्कों पर आधारित गणित है। प्रारंभ में यह बीजगणित केवल सिद्धांतों तक ही सीमित थी। इससे संबंधित कोई प्रैक्टिकली वर्क नहीं किया गया, अर्थात कोई भी प्रयोगात्मक कार्य इससे रिलेटेड नहीं किया गया, जिससे यह केवल पठन पाठन तक ही सीमित होकर रह गई, अर्थात केवल पढ़ने समझने से रिलेटेड ही रह गई। किंतु बाद में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जिसका नाम क्लाउड ई सैन था ने बूलियन बीजगणित के सिद्धांतों को स्विचिंग सर्किट में लगाया और स्विचिंग बीजगणित विकसित की। सैनन ने टेलीफोन स्विचिंग परिपथ में इस बीजगणित का उपयोग किया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जटिलता कम हुई। बूलियन बीजगणित द्वारा जटिल डिजिटल परिपथों के लिए व्यंजक लिखे जाते हैं तथा इन्हें बूलियन नियमों और प्रमेयों के माध्यम से सरल व्यंजकों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात इस बूलियन बीजगणित में कई सारे नियम और प्रमेय भी हैं जिन्हें हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से आसानी से परिवर्तित करके सरल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनसे डिजिटल परिपथों का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अर्थात अगर हम सत्यता सारणी के माध्यम से बूलियन एक्सप्रेशन को सिद्ध कर लेंगे तो इसके माध्यम से हम डिजिटल परिपथ का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तार्किक कथन, कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे आएंगे हम लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट जब हम आगे आएँ उसके पहले हम इन छोटी छोटी हेडिंग्स को समझ लेंगे। तार्किक कथन अर्थात लॉजिकल स्टेटमेंट, वे कथन जिनका उत्तर हाँ अथवा ना या सत्य अथवा असत्य में दिया जाता है तार्किक कथन कहलाते हैं। जैसे कहा गया कि सूरज पूर्व से निकलता है, तो इसका कथन क्या होगा? सत्य होगा। या कहा गया कि ध्रुव तारा पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, असत्य हुआ। इस प्रकार के जो कथन होते हैं वह तार्किक कथन कहलाते हैं। फिर है तार्किक परिपथ अर्थात लॉजिकल सर्किट या लॉजिक सर्किट। तार्किक क्रियाओं के क्रियान्वयन से निर्मित परिपथ तार्किक परिपथ कहलाता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, विद्युत वाले चैप्टर में परिपथ का निर्माण कैसे होता है। तो तार्किक क्रियाओं के क्रियान्वयन से निर्मित परिपथ तार्किक परिपथ कहलाता है। फिर है तार्किक ऑपरेटर, जिन ऑपरेटरों के द्वारा बूलियन ऑपरेशन संपन्न किए जाते हैं उन्हें तार्किक ऑपरेटर कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। तो तार्किक ऑपरेटर कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉट। यही तीनों ऑपरेटर आपने सी और सी प्लस प्लस में देखे होंगे। जो 11th वाले हैं वो 10th में सी लैंग्वेज में देखे होंगे। इसी में ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं उसमें एक हेडिंग आती है लॉजिकल ऑपरेटर। अंतर सिर्फ इतना है यहाँ पर चिन्हों का। बूलियन बीजगणित के चिन्ह इसमें बगल में लिखे हैं साइन, ये तीनों, और
सी भाषा में चिन्ह दूसरे होते हैं। एंड में होता है ये डबल, और गेट में इस तरह वाला, और नॉट गेट में और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर में सी भाषा में ये फुल स्टॉप वाला। तो ये 3 सी भाषा में होते हैं। और यहाँ पर बूलियन बीजगणित में ये एंड के का चिन्ह इंटू, और का चिन्ह है प्लस, और नॉट का है डैश या बार। डैश का मतलब जैसे ए डैश या ए बार। इसके बाद हेडिंग आती है बूलियन ऑपरेशन। कंप्यूटर में विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए बूलियन ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। ये ऑपरेशन जिन ऑपरेटरों द्वारा संपन्न होते हैं उन्हें तार्किक ऑपरेटर कहते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा। तथा ऐसे ऑपरेशन जो इन ऑपरेटरों द्वारा संपन्न होते हैं बूलियन ऑपरेशन कहलाते हैं, अर्थात एक्सप्रेशन जो बन गए। जैसे F इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, इंटू चिन्ह किसका है, एंड का है। तो यहाँ पर ए इंटू बी अर्थात ए और बी के बीच में गुणे की क्रिया हो रही है या एंड की क्रिया हो रही है। तो ये एक बूलियन ऑपरेशन बन गया। आगे अब हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से पहले हम जान लेते हैं सत्यता सारणी, क्योंकि लॉजिक गेट में ट्रुथ टेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी के माध्यम से हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सत्यता सारणी को पहचान लेते हैं पहले। सत्यता सारणी अर्थात इसको इंग्लिश में ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो इसके माध्यम से जटिल तथ्यों को सारणी रूप में सरल बनाया जा सकता है। जटिल से जटिल बूलियन एक्सप्रेशन सत्यता सारणी के माध्यम से सरलता से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अर्थात कठिन से कठिन जितना भी बूलियन एक्सप्रेशन हो उसे हम बहुत ही आसानी से ट्रुथ टेबल के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, एक इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल में कंडीशन क्या होगी। हमें पहले कंडीशन देना है, हमें यहाँ पर कुछ प्रूव नहीं करना है। सत्यता सारणी बनाने से पहले हम सत्यता सारणी को समझेंगे कैसे, किसके लिए बनाना है, क्या इनपुट वेरिएबल अर्थात स्टार्टिंग कैसे करना है। तो एक इनपुट वेरिएबल की सत्यता सारणी, मान लीजिए हमने एक स्विच लिया, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कितने स्विच हैं, एक सिंगल स्विच है। और यहाँ मैं इस हेडिंग में बात कर रहा हूँ एक इनपुट वेरिएबल। मान लीजिए ये एक इनपुट वेरिएबल है, एक स्विच है। तो इस स्विच की कंडीशन क्या होगी, अर्थात इस स्विच को हम किस किस स्टेट में रख सकते हैं। तो पहला स्टेट है ऑफ स्टेट में हम रख सकते हैं इसे, और दूसरा स्टेट है ऑन स्टेट में। इसके अलावा तो कोई स्टेट नहीं होगा। अर्थात ऑफ स्टेट को हम शो करते हैं 0 से और ऑन स्टेट को हम शो करते हैं 1 से। तो कितनी कंडीशन हुई, कुल 2 कंडीशन, ऑफ और या तो ऑन। ठीक, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी एक इनपुट वेरिएबल की, तो वो बनेगी इस प्रकार, जिसमें ए एक इनपुट वेरिएबल है। इसके लिए हम रखेंगे कंडीशन 0 और 1। क्लियर। चलिए आगे, अब हम देखते हैं कि 2 इनपुट वेरिएबल की सत्यता सारणी कैसे बनेगी। तो इसके लिए भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए इस फिगर में 2 स्विच एक साथ दिए हुए हैं। हमें केवल 2 स्विच में कंडीशन बतानी है कि इन 2 स्विचों को हम किस किस प्रकार से रख सकते हैं। आप लोगों ने मैथ में प्रायिकता पढ़ी होगी, जैसे सिक्के उछालने की प्रक्रिया। तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। और अगर 2 सिक्के उछालें तो उसकी प्रायिकता 4 होगी। 2 बार चित 2 बार पट, या एक चित एक पट, या पहला पट दूसरा चित, इस प्रकार होता है। उसी प्रकार इन 2 स्विच में भी कंडीशन है, या तो दोनों ऑन स्टेट पे होंगे, अर्थात दोनों ऑन स्टेट में होंगे, ऑन ऑन कर सकते हैं, या दोनों को ऑफ ऑफ कर सकते हैं। ठीक, या एक को ऑन कर दें दूसरे को ऑफ कर दें, या एक को ऑफ कर दें और दूसरे को ऑन कर दें। इस प्रकार ये 4 कंडीशन बन जाएंगी। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। ये इसकी ट्रुथ टेबल में ए और बी 2 इनपुट वेरिएबल मान लिया हमने, या एक्स वाई या पी क्यू कुछ भी। अब इसमें हम रखेंगे या तो दोनों 0 स्टेट अर्थात ऑफ स्टेट में हो, या तो पहला ऑफ हो दूसरा ऑन हो, पहला ऑन हो दूसरा ऑफ हो, या तो दोनों ऑन स्टेट में हो। आप इसे याद करने के तरीका मैं और बता दूं। इस याद करने के तरीके में आप इसे इस प्रकार भी
रख सकते हैं कि पहले वाले कॉलम में 0 0 1 1, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले कॉलम में 2 बार 0 2 बार 1, 2 का आधा करिए, आधा कितना हो जाएगा 1। तो दूसरे वाले बी वाले कॉलम में 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1, या इसे आप गिनती के रूप में पढ़ सकते हैं। ये लिखा है 0, अगर दोनों कॉलम को मर्ज कर दें क्या बन जाएगा 0, ये इस प्रकार दोनों कॉलम को हमने मर्ज कर दिया। अब दोनों कॉलम की वैल्यू देखिए 0 1 10 11, क्लियर, 0 1 10 11, या 0 0 1 1 0 1 0 1, क्लियर। चलिए, तो ये कंडीशन थी। अब हम आगे आते हैं लॉजिक गेट पे। यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, अर्थात लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो लॉजिकल क्रियाओं को संपन्न करता है। इसमें एक या एक से अधिक इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है, अर्थात कम से कम एक इनपुट वेरिएबल तो होना ही चाहिए। और आउटपुट कितने होंगे, आउटपुट एक ही होगा, चाहे कितने भी इनपुट वेरिएबल हों, चाहे एक हो चाहे कई सारे हों, 5 हों 10 हों 15 हों, पर उसका आउटपुट एक ही होगा। आप लोगों ने मैथ में जैसे ऐड करते हैं, डिजिट हमारे पास कई सारी हो, अगर उन सभी डिजिट को ऐड करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा या रिजल्ट कितना आएगा, एक ही डिजिट तो आएगी। इसी प्रकार लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं पर आउटपुट एक ही होगा, ठीक। तो इस प्रकार लॉजिक गेट 3 प्रकार के हैं, जिसे बेसिक गेट भी कहते हैं, एंड और नॉट। ये 3 गेट हैं, ध्यान से समझिएगा, यही 3 बेसिक गेट हैं लॉजिक गेट जिसे कहते हैं, एंड और नॉट। अगर ये तीनों समझ में आ गए तो आगे जितने भी लॉजिक गेट से रिलेटेड यूनिवर्सल गेट हैं, नैंड नॉर और प्रमेय हैं, वो सभी इन तीनों के माध्यम से ही प्रूव होती चली जाएंगी और बड़ी ही आसानी से आप समझते चले जाएंगे अगर ये तीनों क्लियर होंगे। तो शुरुआत करते हैं एंड गेट की। एंड गेट की डेफिनेशन, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। मैं हर एक लाइन के बारे में बता रहा हूँ। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल अर्थात एंड और एक आउटपुट वेरिएबल होता है। एंड गेट को इनटू साइन से प्रदर्शित करते हैं। इनटू का चिन्ह आपने मैथ में किस लिए प्रयोग किया है, गुणे के लिए, अर्थात गुणा करने के लिए। तो गुणा किससे किसके बीच होगा, कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक वैल्यू का गुणा तो नहीं होगा, 2 वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 3 का गुणा 4 से करना है, 3 का गुणा करना है किससे करना है, नहीं होगा ना, 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो कम से कम 2 इनपुट वेरिएबल या इससे अधिक और भी इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। इसका सिंटैक्स बन जाएगा f इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पर f एक आउटपुट वेरिएबल है और a और b इनपुट वेरिएबल है, और ये जो इंटू का चिन्ह लगा है ये दर्शा रहा है एंड गेट को। क्लियर है, चलिए आगे। अब हम इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम इसका क्रिएट करेंगे और इसी के माध्यम से हम ट्रुथ टेबल को प्रूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम केवल एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को प्रूव करने के लिए मैं बना रहा हूँ कि ट्रुथ टेबल को कैसे प्रूव सिद्ध करेंगे। चलिए, ये हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया है एंड गेट के लिए। यहाँ पर ये बैटरी दे दी गई है, प्लस माइनस जैसे कहा गया, और ऊपर 2 स्विच दे दिए गए हैं जिनके नाम हमने दिए ए और बी। क्लियर। और यहाँ इधर राइट साइड में आउटपुट के स्थान पर हमने एक बल्ब लगा दिया है। तो ये हो गए हमारे इनपुट 2 और ये हो गया हमारा आउटपुट। आइए इसको समझते हैं ट्रुथ टेबल से। हम इसकी ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे। कितने वेरिएबल हैं सेंटेंस में देखिए, ए और बी 2 इनपुट वेरिएबल हैं। आउटपुट कितने वेरिएबल है, एफ 1 है। क्लियर है। तो ए और बी 2 इनपुट वेरिएबल है। अभी हमने हेडिंग पढ़ा सत्यता सारणी, तो 2 इनपुट वेरिएबल की सत्यता सारणी हमें क्रिएट करनी है। ए और बी के लिए कंडीशन रखनी है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, अर्थात 0 1 10 11 या 0 0 1 1 0 1 0 1। किसी भी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं या रट सकते हैं, आसानी से याद भी हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी।
अब देखिएगा ए इनपुट वेरिएबल, यहाँ पर ये इस ए को इस ए से तुलना करना है और इस बी की कंडीशन को इस बी से तुलना करना है। ध्यान से देखिएगा, ए इनपुट कंडीशन क्या है, जीरो स्टेट में है और बी भी इनपुट वेरिएबल जीरो स्टेट में है, तो क्या बल्ब में धारा का प्रवाह होगा, प्रकाश होगा बल्ब में? नहीं होगा। आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, अर्थात बल्ब क्या है, नहीं जल रहा। फिर है सेकंड स्टेट, ए है जीरो और बी है वन, अर्थात पहला इनपुट वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे देखिए, ए इनपुट वेरिएबल ऑफ है और बी इनपुट वेरिएबल ऑन है, तो क्या धारा का प्रवाह होगा तार में आगे, बल्ब में प्रकाश होगा? नहीं होगा। आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो। क्लियर है? चलिए आगे। अब तीसरी स्टेट क्या कह रही है, तीसरी स्टेट कह रही है कि ए इनपुट वेरिएबल ऑन स्टेट में है और बी इनपुट वेरिएबल ऑफ स्टेट पे है। सर्किट में देखिए, ए इनपुट वेरिएबल ऑन कर दिया, बी इनपुट वेरिएबल को ऑफ कर दिया, तो क्या आगे धारा का प्रवाह हो रहा है, बल्ब में प्रकाश आ रहा है? नहीं आ रहा, अर्थात आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब चौथी कंडीशन जो कह रही है वन वन, अर्थात ए इनपुट वेरिएबल भी ऑन है, बी इनपुट वेरिएबल भी ऑन है, तो धारा का प्रवाह हो रहा है, बल्ब में प्रकाश आ गया, अर्थात आउटपुट क्या जाएगा, वन। वही कहा गया, ऑन के लिए वन, ऑफ के लिए ज़ीरो। क्लियर? तो ये इसकी ट्रुथ टेबल को हमने सिद्ध किया। इस ट्रुथ टेबल में देखिए F इज इक्वल टू ए इंटू बी वाले कॉलम में इसमें ए कब आ रहा है, इसमें ये ए कब आ रहा है, जब ए और बी वाले कंडीशन में दोनों इनपुट में वन हो तो आउटपुट एक आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, अगर दोनों इनपुट वन स्टेट में है तो आउटपुट एक आएगा, कब, एंड गेट में। ये ध्यान रखिएगा, एंड गेट में जब दोनों इनपुट एक हो तो आउटपुट एक आएगा। आगे इसका हम सिंबल डायग्राम क्रिएट करते हैं। सिंबल डायग्राम देखिए, एंड गेट, एंड गेट में आगे आपने क्या देखा, लास्ट में क्या बना है, ये डी का साइन बना है ना, एंड गेट में डी, बस वही सेम। ए और बी दो इनपुट वेरिएबल लिए, दोनों से हमने एरो लिया और डी की तरह का साइन बना दिया। ये इसका सिंबल प्रतीक है, अर्थात ये एंड गेट का सिंबल है, चित्र है। तो ये ए एफ बराबर ए इंटू बी, ये एंड गेट का सिंबल डायग्राम बन गया, एंड गेट का चित्र बन गया जिसे कहा गया। आगे चलते हैं और गेट में, सेम कंडीशन, इसकी परिभाषा भी एंड गेट की जैसे। इसमें दो या दो से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। और गेट का साइन जो है वो प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसका सेंटेंस बन जाएगा एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसमें था एंड गेट में ए इंटू बी, यहाँ पर है ए प्लस बी, अर्थात योग की क्रिया हो रही है दो वेरिएबल के बीच। तो योग किस में होगा, दो वेरिएबल के बीच होगा, तो दो इनपुट वेरिएबल आवश्यकता होगी। ए और बी नाम से दो वेरिएबल हैं। हम इसका परिपथ डिजाइन करते हैं। देखिए इसका परिपथ, इसमें समानांतर क्रम में हमने दो स्विच लगाए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये बैटरी और ऊपर दो स्विच लग गए जिनका नाम है ए और बी दे दिया, ठीक। और राइट साइड पे ये हमने आउटपुट के रूप में बल्ब लगा दिया। अब इसे हम ट्रुथ टेबल से, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम के माध्यम से ट्रुथ टेबल को प्रूव करेंगे और गेट की। तो और गेट की ट्रुथ टेबल में कितने इनपुट वेरिएबल, दो इनपुट वेरिएबल, कंडीशन रख लेंगे, दो इनपुट वेरिएबल की चार कंडीशन होगी, अर्थात 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो हम इनके स्टेट को ए और बी वाले कॉलम की जो वैल्यू दी हैं उनको ए और बी वाले स्विच पर रखेंगे। तो क्या कह रहा है, पहला स्विच जीरो स्टेट में है, दूसरा स्विच भी जीरो स्टेट अर्थात ऑफ में है, तो बल्ब में धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा, आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा ज़ीरो। आगे देखते हैं, फिर क्या कह रहा है सेकंड नंबर पर, 0 और 1 अर्थात ए इनपुट वेरिएबल ऑफ है और बी इनपुट वेरिएबल ऑन है। सर्किट डायग्राम पे देखिए, बी इनपुट वेरिएबल ऑन है, धारा का प्रवाह होगा, यस होगा, आउटपुट क्या जाएगा, 1। इसी प्रकार ए इनपुट वेरिएबल ऑन है और बी इनपुट वेरिएबल ऑफ है, धारा का प्रवाह हो रहा है, अर्थात आउटपुट क्या आएगा, 1 आ जाएगा।
चौथी कंडीशन कह रही है ए और बी दोनों वन स्टेट में अर्थात ऑन स्टेट में है, अर्थात ए भी ऑन है बी भी ऑन है, तो तब भी धारा का प्रवाह होता रहेगा, बल्ब में प्रकाश आएगा और इसका आउटपुट जो आएगा वह 1 आएगा। तो आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कि और गेट की ट्रुथ टेबल अर्थात और गेट के आउटपुट में ए प्लस बी वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले कॉलम की, इसमें 1 कब आ रहा है, ये तीनों 1 कब आ रहे हैं, जब इनपुट 1 हो कहीं भी। ये देखिए इधर ई वाले में इधर 1 है, इसमें इधर 1 है, इसमें दोनों में 1 है, तो आउटपुट 1 आ रहा है, बाकी में 0। ठीक। एंड गेट में क्या था, जब दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 आएगा, एंड गेट में की बात कर रहा हूँ। और गेट में 1 कब आएगा, जब कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, बस इसे ध्यान रखिएगा, बाकी सब कंडीशन सेम है, 0 रखना है। इसका भी हम सिंबल डायग्राम अर्थात चित्र समझ लेते हैं। इसका जो सिंबल डायग्राम है, ए और बी दो इनपुट वेरिएबल, उनके दो की इनपुट एरो, इसमें एंड गेट की तरह डी का साइन तो बनता है, पर थोड़ा सा चित्र थोड़ा डिफरेंट है। डी का जो खड़ी लाइन है उसमें वो कर्व लाइन हो जाएगी, अर्थात ये इस प्रकार की, और सेम वही आगे एरो की तरह, और ये आगे एक एरो आउटपुट के रूप में निकल गया, F इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये और गेट का सिंबल डायग्राम है, और गेट का प्रतीक चित्र है। आगे चलते हैं, तीसरा गेट है नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। नॉट गेट, इसमें एक इनपुट वेरिएबल होता है तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। नॉट गेट को डैश या बार चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, ए इज इक्वल टू ए डैश या ए बार। इसका सर्किट डायग्राम है, हमने एक यहाँ पर बैटरी ली और दोनों तारों को आउटपुट से जोड़ दिया, और बीच में एक दोनों तारों को आपस में जोड़ने के एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पर लास्ट में बल्ब लगा दिया। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। ट्रुथ टेबल में कितने इनपुट वेरिएबल, एक ही इनपुट वेरिएबल है ए, तो एक इनपुट वेरिएबल की कंडीशन यस दो तो होंगी, 0 और 1। अब ए एक ही इनपुट वेरिएबल है, ये यहाँ पर ये एक ही इनपुट वेरिएबल है, तो अगर ये स्विच ऑफ है तो धारा का प्रवाह होगा, अर्थात बल्ब में प्रकाश होगा। यहाँ पर ये स्विच क्या है, ऑफ स्टेट में है, और थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों तारों को, ये दोनों तार आपस में सीधे बल्ब से जुड़ी हुई हैं, ये दोनों तारें, तो धारा का प्रवाह होता रहेगा। अगर ये स्विच दोनों तारों को आपस में न जोड़ दें, अगर घर में ऐसा कहीं प्रयोग करेंगे तो शायद ब्लास्ट भी हो सकता है, चाहे घर की पूरी लाइट चली भी जाएगी, तो ऐसी हरकत कभी मत करिएगा। और अगर बीच वाले इस स्विच को ऑन कर दें तो पहले स्टेटमेंट में क्या बन जाएगी, इस वाले कॉलम में आ जाएगा 1, अर्थात अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, अर्थात इनपुट इसमें ए स्विच अगर ऑफ है तो धारा का प्रवाह होगा, बल्ब जलेगा। तो जलेगा तो क्या लिखेंगे, 1। दूसरी कंडीशन कह रही है 1, अर्थात स्विच को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो बल्ब में प्रकाश नहीं आएगा और आउटपुट क्या जाएगा, 0। क्लियर है। अर्थात नॉट गेट में आप और भी लिख सकते हैं कि नॉट गेट में अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट 1 है और तो आउटपुट 0 होगा। अर्थात नॉट गेट में नॉट गेट का आउटपुट अर्थात ए डैश इनपुट का पूरक होता है। पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट, अर्थात 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, 0 का 1 और 1 का 0 पूरक की क्रिया करता है नॉट गेट। इस प्रकार इसका सिंबल डायग्राम जो होगा, चित्र होगा, वह देखते हैं। इसका सिंबल डायग्राम, ए सिंगल एक इनपुट वेरिएबल, एक एरो लिया और आगे एक ट्रायंगल बनाया और एक सर्कल लगा दिया और आउटपुट के रूप में एक लाइन निकाल दी जो कहलाई ए डैश। इसे आप याद करने के तरीके भी जान सकते हैं, अर्थात एक समोसा और एक लड्डू। ये समोसा अर्थात 3 कोने का और एक लड्डू गोल। तो नॉट गेट का जो सिंबल डायग्राम है, एक समोसा एक लड्डू अर्थात एक ट्रायंगल और एक सर्कल याद रहेगा। और एंड गेट का साइन कैसा है, एंड गेट का साइन है डी जैसा, और गेट का साइन है लाइन कर्व हो जाएगी, ये ऐसे बन जाएगा, और नॉट गेट में ट्रायंगल और एक सर्कल। ठीक,
एंड गेट में डी, और गेट में ये वाला साइन, और नॉट गेट में समोसा लड्डू। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अब यूनिवर्सल गेट में। यूनिवर्सल को हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक। दो या दो से अधिक मूल गेटों से बना गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है। तो मूल गेट कौन कौन से हैं? एंड और नॉट, वही बेसिक गेट। अगर ये तीनों क्लियर हो जाएंगे तो हमें आगे के जितने भी गेट और प्रमेय या जो नियम हैं आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो एंड और नॉट, दो या दो से अधिक मूल गेटों से बना गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला है नैंड गेट, दूसरा है नॉर गेट, तीसरा है एक्स और गेट, और चौथा है एक्स नॉर गेट। यहाँ पर इनके आगे जो ये लिखे हैं नाम, ये है अर्थात नैंड गेट नॉट और एंड गेट से मिल करके बना होता है। इसी प्रकार नॉर गेट नॉट और गेट से मिल करके बना होता है। इसके बाद एक्स और गेट, 2 नॉट गेट, 2 एंड गेट और एक और गेट से मिल करके ये बना होता है एक्स और गेट। और इसके बाद आता है एक्स नॉर गेट, जो एक्स और नॉट गेट से मिल करके बना होता है। या ये कहा जाए कि एक्स नॉर गेट भी 2 एक्स नॉर गेट में 3 नॉट गेट होते हैं, 2 एंड गेट और एक और गेट। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नैंड गेट को। नैंड गेट की डेफिनेशन जो बनेगी, यह गेट नॉट और एंड गेट से मिलकर बना होता है। अभी मैंने बताया इस गेट में भी 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। नैंड गेट का आउटपुट एंड गेट के आउटपुट का पूरक होता है। पूरक मतलब अब जस्ट अपोजिट, 1 का 0 और 0 का 1। तो क्या होता है? नैंड गेट का आउटपुट एंड गेट के आउटपुट का पूरक होता है। इसको चलिए समझते हैं। इसका सिंटैक्स f इज इक्वल टू a इंटू बी का होल डैश या a इंटू बी का होल बार। यहाँ f एक आउटपुट वेरिएबल है, a और b इनपुट, और ये इंटू का साइन एंड गेट और डैश का साइन नॉट गेट को दर्शाता है। इसी प्रकार दूसरा कथन जो दिया यहाँ पर, ये a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अर्थात a इनपुट b इनपुट इंटू एंड गेट और ऊपर का बार नॉट गेट। क्लियर। चलिए अब इसे हम ट्रुथ टेबल इसकी प्रूव करेंगे। तो कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट वेरिएबल a और b के नाम से। तो a और b 2 इनपुट वेरिएबल, कंडीशन कितनी? 4 बनेगी, अर्थात 0 0 1 1 और b में रखेंगे 0 1 0 1। अब क्या निकाल लेंगे हम? सबसे पहले एंड गेट निकालेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है a इंटू बी का होल डैश। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? a इंटू बी पढ़ चुके हैं। कौन सा गेट है? एंड गेट है, और ये नॉट गेट है। तो एंड और नॉट से मिलकर के बना, तो सबसे पहले हम एंड गेट निकाल लें। तो एंड गेट a इंटू बी। एंड गेट में a कब आएगा? मैंने बताया था जब दोनों इनपुट वेरिएबल 1 स्टेट पे हो। तो लास्ट में 1 है, अर्थात 0 0 1 1, सॉरी 0 0 0 1। इसके बाद चौथा कॉलम जो कह रहा है a इंटू बी का होल डैश, अर्थात a इंटू बी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब इसका हम पूरक निकाल लें, इसका अर्थात इसकी जो वैल्यू है इसका अपोजिट कर लें, अर्थात 0 का 1 और 1 का 0 में कन्वर्ट कर लेंगे तो नॉट नैंड गेट बन जाएगा। इस प्रकार 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। ये आ गया नैंड गेट। नैंड गेट का जो सिंबल डायग्राम है उसे समझते हैं। 2 इनपुट वेरिएबल a और दूसरा है b, दोनों से एरो निकाला और d का साइन बनाया। कौन सा गेट है ये? एंड गेट। अब इसके आगे नॉट गेट का साइन जोड़ दिया। नॉट गेट का साइन क्या है? एक ट्रायंगल और एक सर्कल, और आगे एक आउटपुट के लिए ये क्या बन गया? नैंड गेट। ठीक, यहाँ पर था ये एंड गेट और ये आगे नॉट जोड़ दिया, तो एंड में नॉट जोड़ दिया तो क्या बन गया? नैंड गेट, और ये नैंड गेट का साइन हो गया। ठीक, आगे इसका दूसरा फिगर भी है, हम इसे दूसरी तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। a और b इनपुट वेरिएबल, ये दोनों की इनपुट लाइंस, एंड गेट का साइन, और इसके आगे एक सर्कल रख देना है केवल, और आगे एक एरो निकाल देना है आउटपुट के रूप में। तो ये भी नैंड गेट का
सिंबल डायग्राम कहलाएगा, ए इंटू बी का होल डैश। आगे चलते हैं नॉर गेट में। यह गेट नॉट और गेट से मिलकर बना होता है। इस गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। नॉर गेट का आउटपुट और गेट के आउटपुट का पूरक होता है। जैसे नैंड गेट था, नैंड गेट किसका पूरक था? एंड गेट के आउटपुट का। उसी प्रकार नॉर गेट और गेट के आउटपुट का पूरक होता है। आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं। f इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल डैश या ए प्लस बी का होल बार। यहाँ पर ए और बी इनपुट वेरिएबल प्लस और का साइन और डैश नॉट गेट का साइन। इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। दो इनपुट वेरिएबल ए और बी, कंडीशन सेम वही 0 0 0 1 1 0 और 1 1। चाहे 0 0 1 1 रख लीजिए, चाहे 0 1 0 1 रख लीजिए, चाहे गिनती के रूप में रख लीजिए 0 1 10 11। सबसे पहले हम क्या निकालें? ए प्लस बी। ए प्लस बी कौन सा गेट पढ़ चुके हैं हम? और गेट। और गेट में ए कब आएगा? जब कोई भी इनपुट वेरिएबल एक हो। तो ये और गेट का आउटपुट आ गया। और गेट हम निकाल चुके हैं। और गेट में नॉट गेट जोड़ दें तो ये बन जाएगा नॉर गेट। अर्थात और गेट के आउटपुट में आउटपुट का हम पूरक निकाल लें, इसका पूरक निकाल लें। अर्थात 0 को 1 में चेंज कर दें और 1 को 0 में चेंज कर दें तो और का हो जाएगा नॉर। और का हो जाएगा नॉर। कब हो जाएगा? जब इसमें नॉट को भी ऐड कर दें। तो देखिए कैसे, a प्लस बी का होल डैश अर्थात a प्लस बी का नॉट। तो 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक, तो ये आ गया नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। तो नॉर गेट का आउटपुट क्या बताया? और गेट के आउटपुट का पूरक। नॉर गेट, फिर से देखिए, नॉर गेट और गेट के आउटपुट का पूरक होता है ये। ठीक है, चलिए इसका सिंबल डायग्राम है। ए और बी दो इनपुट वेरिएबल लिए, दोनों से एरो लाइन। और गेट का सिंबल कैसा था? कर्व लाइन थी और आगे एक एरो जैसा प्रतीक था। और आगे जोड़ दिया हमने सर्कल, तो ये बन गया नॉर गेट। ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल डैश। या इसका दूसरा जो सिंबल है कैसा? नॉट गेट का सिंबल डायग्राम बना करके। अर्थात सबसे पहले हमने और गेट क्रिएट किया और गेट क्रिएट करने के बाद हम उसके आगे एक ट्रायंगल और एक सर्कल ऐड कर दें तो ये भी नॉर गेट का सिंबल डायग्राम को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार, जिस प्रकार नैंड गेट के दो सिंबल डायग्राम थे, दोनों में से किसी एक को या दोनों भी बना सकते हैं, उसी प्रकार नॉर गेट में इन दोनों में से किसी एक या दोनों को ही बना देंगे तो गलत नहीं होगा। ये दोनों नॉर गेट के ही सिंबल डायग्राम हैं। चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्सल गेट का तीसरा प्रकार है एक्स और गेट। एक्स और गेट, यह गेट दो नॉट गेट, दो एंड गेट और एक और गेट से मिलकर बना होता है। इसे एक्सक्लूसिव और कहते हैं। अर्थात यहाँ पर एक्स जो नाम है, एक्स और में एक्स जो नाम है, उस एक्स का फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव। यहाँ पर ई साइलेंट है, इसलिए इसे एक्स और गेट कहते हैं। इस गेट में जब दोनों इनपुट समान हो तो आउटपुट 0 होता है तथा जब दोनों में से कोई भी इनपुट वन स्टेट में हो अर्थात एक हो तो आउटपुट 1 होता है। आइए देखते हैं कैसे। इसी ट्रुथ टेबल इसको पहले से सिद्ध कर दिया है कि जब दोनों इनपुट समान हो तो आउटपुट 0 होगा और जब दोनों में से कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 होगा। इसका जो सिंटेक्स है वह बन जाएगा ए एक्सक्लूसिव बी। यहाँ पर ये जो चिन्ह बना है गोले के अंदर प्लस ये वाला, इसे पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव। ठीक, इसे पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव। तो ये हो जाएगा जो इक्वल है किसके? ए इंटू बी डैश प्लस ए डैश इंटू बी के इक्वल है। कौन? ए एक्सक्लूसिव बी, ये इसके इक्वल है। जो चलिए देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। कितने इनपुट वेरिएबल? दो इनपुट वेरिएबल।
कंडीशन वही 4, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। हमें ए एक्सक्लूसिव बी निकालना है। तो ऊपर इसकी परिभाषा में क्या दिया है, जब दोनों इनपुट समान हो तो आउटपुट 0 होगा। तो पहला कंडीशन देखिए, इसमें दोनों इनपुट समान है, अर्थात इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो आउटपुट क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ भी 1 1 है, तो आउटपुट क्या जाएगा, 0। और क्या कह रहा है, तथा जब दोनों में से कोई भी इनपुट 1 हो, ये देखिए दोनों में से ये 1 है और दोनों में से ये 1 है, तो आउटपुट क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए? देखिए इस प्रकार दोनों इनपुट सेम है, 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, अर्थात कहीं भी 1 हो, और 1 1 है तो 0। तो इस प्रकार और एक्स और गेट में समान इनपुट वेरिएबल होने पर आउटपुट 0 और असमान होने पर आउटपुट 1 होता है। इसका जो सिंबल डायग्राम है उसे समझते हैं। सिंबल डायग्राम में ए और बी दो इनपुट वेरिएबल, और गेट आपने पढ़ा होगा, और गेट के पहले ही एक कर्व लाइन खींच दें, अर्थात ये कर्व लाइन खींची और फिर इसके बाद और गेट ड्रॉ कर दें, ये और गेट ड्रॉ हो गया। तो ये इस प्रकार एक्स और गेट के सिंबल डायग्राम को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात एक्स और गेट से थोड़ा मिलता जुलता है। और गेट में ही और गेट के सिंबल डायग्राम के पहले एक कर्व लाइन खींच दें तो वह भी एक्स और गेट बन जाएगा। किसी कहीं कहीं बुक में इस प्रकार भी दिया होगा, तो ये भी आप एक्स और गेट को ही मानेंगे, ये ऐसे अर्थात लाइन के ऊपर, तो ये भी एक्स और गेट ही है, ये सही माना जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये एरो, ये और गेट, और लाइन के ऊपर ही ये ऐसे कर्व लाइन खींच गई। यहाँ ये जो अलग अलग है, यहाँ पर अगर एक साथ भी है तब भी ये एक्स और गेट माना जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ये a इंटू बी डैश प्लस ए डैश इंटू बी, तभी तो ये एक्सक्लूसिव और बना। कैसे बना, इसका हम सिंबल डायग्राम क्रिएट करते हैं। ठीक, देखिए कैसे। ए और बी दो इनपुट वेरिएबल हैं, तो ए और बी दो इनपुट वेरिएबल ले लिए। ए से एरो लिया, बी कैसा है, यहाँ पर बी कैसा है, बी है नॉट गेट, तो बी को हमने रखा नॉट गेट में। ठीक, अब क्या करेंगे, ए इंटू बी डैश, ए और बी ये दोनों कॉलम, ये दोनों कौन से गेट हैं, एंड गेट से कनेक्ट हैं। ये यहाँ पर ये एंड गेट का चिन्ह लगा है इनटू, तो ये एंड गेट का साइन हमें आगे बना देना है। ठीक, यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया ए इंटू बी डैश। क्लियर। अब हमें क्या बनाना है, दूसरा ध्यान देखना है, ए डैश इंटू बी, इसको निकालना है। तो ए डैश इंटू बी, सेम वही ए से लाइन, ए बन गया नॉट गेट, बी आया सिंपल सी लाइन, और दोनों को एंड गेट से जोड़ दिया। इतना समझ में आया। ये बन गया क्या, ए डैश इंटू बी, दो चित्र आ गए हमारे पास, ए इंटू बी डैश और ए डैश इंटू बी। अब इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दें, क्या बना है बीच में दोनों में, और ये प्लस का साइन बना है ना, तो प्लस का साइन किस गेट के लिए, और गेट के लिए। तो इन दोनों से एक इनपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में इनपुट निकाल करके इन दोनों को और गेट से कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया एक्स और गेट। और सेम यही आ रहा है यहाँ पर, ए इंटू बी डैश प्लस ए डैश इंटू बी। ठीक, तो इस प्रकार एक्सक्लूसिव और गेट अर्थात एक्स और गेट का जो ये एक्सप्रेशन है, उसका भी ये सिंबल डायग्राम है। ये एक्स और गेट को दर्शाता है। जी हाँ, ये सिंबल डायग्राम एक्स और गेट को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट गेट है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट, यह गेट एक्स और प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। इस गेट में जब दोनों इनपुट समान हो तो आउटपुट 1 होता है, तथा जब दोनों में से कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 होता है। अर्थात अभी हमने क्या पढ़ा है, एक्स नॉर के पहले एक्स और,
तो ये एक्स और गेट का पूरक होता है। अर्थात हमें एक्स और गेट आता है तो एक्स नॉर गेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स ए एक्सक्लूसिव बी का होल डैश इज इक्वल टू ए इंटू बी डैश प्लस ए डैश इंटू बी का होल डैश। इसकी ट्रुथ टेबल, 2 इनपुट कंडीशन, इनपुट वेरिएबल, तो 4 इनपुट कंडीशन ए और बी के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। हमें क्या निकालना है? ए एक्सक्लूसिव बी का होल डैश। क्या कह रहा है? जब दोनों इनपुट समान हो तो आउटपुट 1 होगा, अर्थात 0 0 का हो जाएगा 1, फिर 1 0 का हो जाएगा 0 और 0 1 का हो जाएगा 1 और 1 1 का हो जाएगा 1। अर्थात ये है ना एक्स और का अपोजिट। इस प्रकार इसका जो सिंबल डायग्राम है उसके आगे केवल एक्स और के आगे केवल नॉट गेट का साइन जोड़ देना है या सर्कल लगा देंगे, तब भी वो एक्स नॉट गेट ही कहलाएगा। देखिए एक्स और गेट का सिंबल डायग्राम बनाया और उसके आगे सर्कल लगा दिया, तो ये भी एक्स नॉर गेट का सिंबल डायग्राम बन जाएगा। अब इसे भी हम प्रूफ कर लेते हैं, जैसे हमने एक्स और में प्रूफ किया ए इंटू बी का डैश प्लस ए डैश इंटू बी का होल डैश। ए और बी 2 इनपुट वेरिएबल, ए इंटू बी डैश अर्थात ए साधारण वेरिएबल, बी नॉट का है, इन दोनों से एंड गेट, ये बन गया ए इंटू बी डैश। इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे ए डैश इंटू बी, ए नॉट गेट है, बी साधारण सा गेट है, तो इन दोनों से इनपुट लेकर के एंड गेट का साइन जोड़ दिया, ये बन गया ए डैश इंटू बी। अब ए इंटू बी डैश और ए डैश इंटू बी से इनपुट लेकर के हमने इसे और गेट से कनेक्ट कर दिया और लास्ट में नॉट गेट का साइन जोड़ दिया या नॉट गेट के लिए सर्कल लगा दिया, तब भी वो नॉट गेट ही कहलाया। तो ये बन गया ए इंटू बी डैश प्लस ए डैश इंटू बी का होल डैश। इस प्रकार ये इसका सिंबल डायग्राम प्रूफ हो गया। तो ये कहलाया एक्स नॉर गेट। यहाँ पर अगर ये 0 ना हो तो ये कहलाएगा एक्स और गेट, और अगर 0 है, 0 ये अगर है तो ये कहलाएगा एक्स नॉर गेट। इस प्रकार इस वीडियो में हमने लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट को बनाने की प्रक्रिया को समझा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यही है एंड और नॉट। अगर ये तीनों क्लियर हैं तो आप सभी आगे की जितने भी गेट और प्रमेय हैं आसानी से समझ सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे डी मॉर्गन थ्योरम, बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियम, उनके बारे में समझेंगे। ये वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।